आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति कैसे याद रखा जाए। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एक ही दर्पण बना के हम लोग सारा इसका पोजीशन क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इसी बारे में जानेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है यानी ध्रुव, ये हमारा एफ है फोकस है, और हमारा सी वक्रता केंद्र, और ये अनंत है। यहाँ पे 4 पॉइंट है। इन्हीं चारों पॉइंटों को देखकर हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, स्थान कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण द्वारा 6 जगहों पर मतलब 6 स्थान पे आप वस्तु को रख सकते हैं। 6 तरह से रख सकते हैं। एक है कि अनंत पर रख सकते हैं, पहला। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। और चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं। और पांचवा फोकस पर रख सकते हैं। और छठा जो होगा प्रतिबिंब वस्तु वो फोकस और पोल के बीच रखिए। ठीक है, यानी हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्थान पर हम वस्तु को रख सकते हैं। क्या है हमारा, यह वस्तु है। ठीक है, वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मान लीजिए दर्पण है, एक मैं अनंत पर रखा, यानी कि हमने अनंत पर रखा कोई वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हमको जानना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि बताइए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा, वैसे पूछेगा सवाल। स्थान पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, और प्रतिबिंब पूछेगा कि कैसा बन रहा है। इसी के बारे में जो हमारा 1 नंबर है, आपको ऐसे याद रखना है। जो हमारा इधर से 1 नंबर जो हम नंबरिंग किया है, फोकस से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ तीर लगाएंगे। ऐसा ही हम लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। चलिए, इससे हमारा क्या पता चल रहा है, ये 1 नंबर जो है यहाँ 1 नंबर लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इससे यह पता चला जो हमारा 1 नंबर वस्तु है जो अनंत पर है, वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। यानी कोई भी वस्तु अनंत पर रखा जाएगा अवतल दर्पण के सामने, तो वो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। सब क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब है। और एक हमारा ये 6 नंबर है, यानी फोकस और पी के बीच जो हमने वस्तु रखा है वो कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा, और ये सीधा बनेगा। ये तीर नीचे की तरफ है, यानी कहने का मतलब कि ये प्रतिबिंब जितना ही बन रहा है सब उल्टा बन रहा है। यानी 1 से 5 तक हम जो रखे हैं वस्तु सब उल्टा बन रहा है, और छठा नंबर जो हमारा है सीधा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं, ये दोनों हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ये वस्तु के बराबर होगा, और ये जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, 2 छोटा 1 बराबर और 2 बड़ा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, तो देख रहे हैं आप कि दर्पण के आगे बन रहा है, या कहने का मतलब कि ये वास्तविक बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है। देख रहे हैं, ये सीधा ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, यानी उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और पूछ देगा सवाल कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है 2 नंबर, बताइए वो कैसा बनेगा। प्रकृति सब बताना है, छोटा बड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बड़ा है, तो कहने का मतलब हमारा वस्तु जो बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वही पूछेगा कि अनंत पर रखेंगे तो कैसा बना, अनंत पर जो 1 नंबर रखने का फोकस से बन रहा है तो छोटा बन रहा है। कहने का मतलब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब इधर देखते हैं जो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब है, दर्पण के पीछे बन कहने का मतलब है कि वह काल्पनिक बनेगा। ठीक है, काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक या आभासी। ये कैसे बनेगा, वस्तु का उल्टा नहीं है, सीधा बनेगा, ऊपर की तरफ है, सीधा बनेगा। यही एक है जो फोकस और पोल के बीच में रखा है जो वस्तु, वही सीधा बन रहा है, बाकी सब उल्टा बनता है। ठीक है, सीधा हो गया। काल्पनिक, आभासी, सीधा, और बड़ा बनेगा, याद रखिएगा, बड़ा बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, स्थान और प्रकृति। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको एक ही दो याद रखना है। जैसे हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का बना लेते हैं। ये हमारा पुल हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश इधर से आ रहा है, वस्तु रखें यहाँ पे, कोई है वस्तु, ठीक है। ये वस्तु है, प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से टकरा के चला गया, क्योंकि ये तो उत्तल दर्पण है, टकरा के वापस चला गया, ठीक है। फिर एक और प्रतिबिंब, बहुत सारे किरण आ रहे हैं, तो कोई भी किरण जिससे टकरा जाए वही आपका क्या होगा, दर्पण से ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे, यहीं से कोई आ रही है किरण, ठीक है। तो फिर इसको हम डैश डैश से दर्शाएंगे। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा, ये वाला, ये क्या हो रहा है, वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारा वस्तु है, ठीक है, और ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहने का मतलब दर्पण के जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा, और क्या, और सीधा बनेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि आपने गाड़ी वाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल चलाए होंगे, तो मोटरसाइकिल जो हमारा साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो होता है हमारा, तो साइड मिरर में हमेशा जो पीछे की गाड़ियाँ होती है बड़े बड़े, वो दर्पण में छोटे दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी गाड़ी हो वो छोटा दिखाई देता है। कहने का मतलब छोटा दिखाई दे वो तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। और काल्पनिक क्यों बन रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है।